पहले ये वाला बताते हैं। यदि मोहन की आय महेश की आय से कितना ज़्यादा है? 150% बता रहे हैं। ठीक, अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने % कम है। कुछ नहीं करना है, हमने आपसे कहा था अगर शॉर्ट में लगाना है केवल आप पहली लाइन में देखो क्या दिया है, अधिक दिया है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? R/100 प्लस R इंटू 100, R/100 प्लस R इंटू 100। याद आया कि नहीं? कल भी एक ऐसा क्वेश्चन था। तो R की जगह पे क्या रखना है आपको? 150 कितना और बटे 100 है ही है, प्लस R की जगह पे और गुणे 100। बताओ 150 के अपॉन में 100, 150 और 100 कितना? 250 गुणे 100। 0 0 कटेगा, 50 25, 5 तियाँ 15, 5 बिसही 100, 20 तियाँ, यही आपका आंसर है। अगर यहाँ होता कम है तो लगाते R/100 माइनस R इंटू 100। लग गया था? नहीं लगा था? बोलो। दूसरा क्वेश्चन है 27 दशमलव स्थानों वाले अंकों के घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है। घनमूल का मतलब होता है 3 3 के जोड़े, कितने? बस काम खत्म। अगर आपसे कोई कहे 28 अंक बाद दशमलव है, ठीक, घनमूल निकालो तो कह देना नहीं निकलेगा। क्या? क्योंकि हमेशा घनमूल तभी निकलेगा जब जोड़े बन जाए, पेयर बन जाए। ठीक, कितने अंक हैं? 27। ठीक, एक अंक में एक अंक बाद दशमलव लगाने में तीन अंक खर्च होते हैं। समझ पाए? जब घनमूल निकाला जाता है, घनमूल माने हमने निकाल लिया, घनमूल में तो यहाँ पावर 3 होती है, यहाँ 3 होता है। 27 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक, ये है 27 अंक हैं और कह रहे हैं कि 27 दशमलव स्थानों वाला, मतलब इसमें कहीं 27 अंक बाद दशमलव लगा है। और कह रहे हैं जब इसको जब घनमूल निकाला जाएगा, हम ये जानबूझकर ऐसा बना रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। कहीं इसका घनमूल निकाला जाए तो दशमलव कई अंक बाद लगेगा। तो मैं बताता हूँ, जैसे ही ये सारी संख्या रूट से बाहर आएंगी, दशमलव हर 3 के जोड़े में एक बार लगेगा। मतलब 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 5 6 7 8 9। और वैसे 3 9 27 वैसे भी कर सकते थे। 27 को 3 से भाग करा देते तब भी 9 आ जाता। तो कितने अंक बाद लगेगा? 9 अंक बाद। समझ गए? मान लिया 18 है, 18 अंक बाद दशमलव लगा है, तो जब इसका घनमूल निकालोगे तो क्या अंक बाद लगेगा? 3 6 18, 6 बार। 3 से भाग करा देना बस। ठीक, हम आपसे कह रहे हैं 20 अंक बाद दशमलव लगा है, घनमूल निकालने पर कितने अंक बाद? नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। क्या? क्योंकि हमेशा डिवाइड होना चाहिए। नहीं, ये 0.27 नहीं है, ये खाली कह रहे 27 दशमलव स्थानों वाला। अच्छा, 0.27 नहीं है, 27 की बात नहीं हो रही है। अच्छा, ये 27 अंक होने चाहिए। कह रहे 27 दशमलव स्थानों वाले। दशमलव कितने स्थान में? 27। समझे पाए? तो आपको हमेशा घनमूल कहेगा तो 3 से भाग करा देना, वर्गमूल कहेगा तो 2 से, चौथा मूल कहेगा तो 4 से, पांचवा कहेगा तो 5 से। बस हम आपसे कह रहे हैं 3 अंक बाद दशमलव है। क्या? 3 अंक बाद दशमलव है, घनमूल निकालोगे क्या अंक बाद लगेगा? 1 अंक बाद। बस 3 से भाग करा देना, बस हो जाएगा। लेकिन हम आपसे कहें 21 अंक बाद है तो 22 अंक बाद है तो नहीं बनेगा। बस काम खत्म हो गई। ओके, फिर 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 95 है तो तीसरी संख्या क्या है? कुछ करना नहीं है, ये तो थ्योरी वाला है ना। तो थ्योरी वाला प्रश्न कैसे लगता है? हाँ, एक एक लाइन पढ़ते जाइए, जो कहे वो करते चले जाइए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। यही आपका मेन फॉर्मूला है। क्या है? ठीक, इधर देखिए, 3 संख्याओं में से पहली की, दूसरी और तीसरी हो गई। 3 संख्या हो गई। इन्होंने नहीं कहा 2 अंक की है कि 3 अंक की है, 4 अंक की ना, 3 संख्याएं कह दी। ये पहली है, दूसरी, तीसरी है। हमें नहीं पता ये क्या है, पर हमको ये पता ये पहली है या दूसरी, तीसरी। फिर अब पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है, ये जो है ये वाली। ठीक, दूसरी यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका 4 गुना है ये। अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 रख के 20 हो जाएगा। यहाँ x होगा तो यहाँ 4x हो जाएगा। समझ गए? यहाँ y होगा 4y हो जाएगा। समझ पाए?
बोलो, क्लियर हुआ? फिर कह रहा है कि और तीसरी की तिगुनी है। कौन? पहली वाली। पहली संख्या तीसरी की कितनी है? तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी से कितना है? 3 गुनी। तीसरी कितनी है? अब एक बात बताइए, यहां पे कोई ऐसा नंबर रखिए जिसको 3 से गुणा कराने पर यहां वाला नंबर आ जाए, और 4, और यहां वाले को 4 से गुणा कराने पर यहां आ जाए। कितना? अगर हम यहां पे x रखें, मान लिया हमने यहां पे x रख दिया, ठीक, क्या रख दिया बताओ, तो अगर हम यहां x रखेंगे तो इस वाले अंक का ये कितने गुना होगा? कितने? 3 गुना, यानी ये यहां हो जाएगा 3x। बोलो, और इसका कितना है? 4 गुना। तो यहां कितना होगा? यहां 4 गुना होगा ना, तो 3 चौके 12, मतलब यहां 4 गुना होगा ना, 4 गुना, तो यहां पे कितना होगा? तो यहां कितना हो जाएगा टोटल? 12x। कितना होगा? देखो कैसे, यही मेन था, बांटना ही मेन था बस। एक मिनट फिर से करते हैं, गड़बड़ हो गया। सुनो, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है। ऐसे कर लो, पहली संख्या दूसरी की क्या है? अगर हम यहाँ x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। पहली लाइन ओके हो गई, ठीक। फिर कह रहा है कि जबकि तीसरी की कितनी है? 3 गुनी। कौन? ये वाला। अगर यहाँ पे अगर हम 12 लिख दें, 12 कितना? अगर यहाँ पे हम 12x लिख दें, बोलो, तो ये इसका कितना है? 3 गुना, मतलब यहाँ होगा 4x। बोलो ना, 4 को 3 से गुणा कराएंगे तो 12x हो जाएगा। बोलो, और यहाँ वाला कितना है? दूसरी वाली कितनी थी? चौगुनी। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि 4 से गुणा कराने में कितना आ जाए? यहाँ कितना लिख दें? 3x। बस देखो बन गया कि नहीं बन गया? काम खत्म। कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की चौगुनी है। पहली संख्या यानी 12x दूसरी की चौगुनी है, 3 चौके 12, ये 3x है तो इसका 4 गुना 12x। बोलो, और कह रहा तीसरी की कितनी है? 3 गुनी, तो तीसरी 4x है तो 3 से गुणा कराया 12, मिल गई तीनों संख्याएं। समझ पाए? तो ये हमारी 3 गुनी थी और ये हमारी कितनी थी? 4 गुनी। बस बोलो, उल्टा हो गया, ये हो गया 3 गुना, ये हो गया 4 गुना। बस अब देखिए, ये तो हमने समझाने के लिए किया। कह रहा है यदि तीनों का औसत 95 है, मतलब तीनों को जोड़ो, तीनों क्या करो? 12x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना? कह रहे हैं कि यदि तीनों का औसत कितना है? 95। तो औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 3 ही तो राशियां थी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो कितना आना चाहिए? 95। तो औसत ही तो मिलता है, हो गया। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत बोलो ना, औसत कितना है? 95। 12 3 15 4, 19x बटे 3 बराबर 95 के। तो x की वैल्यू निकालना है, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा। x बराबर 95 गुणे 3 बटे 19, 19 पंचे 5 बताओ, मिल गया। क्या बताना था? तीसरी संख्या, तीसरी ये थी ना, तीसरी संख्या थी 4x थी, x की जगह पर रख दो, यही आपका उत्तर है। ये मेन है आपका बांटने वाला। क्या है? अगर बांट नहीं पाए तब नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ये कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बांटने का एक तरीका बताते हैं बिना शूट किए, ठीक। शूट नहीं करेंगे, ऐसे बताएंगे कैसे बांटा जाए, ठीक। देखें, चलिए, मुझे पता है कि इसको बांटने में कई लोगों के दिमाग एक दुख समझ में आया, बाकी नहीं आया होगा। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक। इधर अभी हम बता देंगे फिर से। अब ये देखिए, 2 संख्याओं का योग कितना है? 520, ठीक। हमने ये लिख दिया, क्या गलत है क्या? 2 संख्याएं हैं, उनका योग 520 लिख दिया हमने। पहली लाइन, एक लाइन पढ़ना है ना, एक लाइन पढ़ा वही लिख दिया। 2 संख्याएं माने एक x है और एक y है, दोनों का योग कितना है? 520। कर यदि उनमें बड़ी संख्या, अब तुम इसमें किसी एक को बड़ी मान लो, किसी एक को छोटी मान लो, ठीक, किसी को भी मानो, आएगा वही। अगर y जो है बड़ी संख्या है तो x क्या होगा? x से छोटी होगी। बस अब ध्यान देखना भैया, कह रहे हैं कि यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। बड़ी संख्या कितनी थी भाई? 4% कम करे, 96% बची, हो गया 100, 96 हो गया, काम खत्म। 100 - 4 मतलब 96%। याद आया कि नहीं? परसेंटेज में जितना बढ़ता है जोड़ के बढ़ाते हैं, और जितना घटता है। और दूसरी कह रहा है कि और छोटी को क्या किया गया है?
12% बढ़ाया गया। अगर जैसे ये सब किया गया तो प्राप्त संख्याएं एक समान होती हैं। क्या है? मतलब ये बटे में नहीं रखा गया है, बटे में नहीं रखा गया, बराबर प्राप्त हुआ है। x गुणे 112% बोलो और y गुणे 96%, दोनों आपस में क्या है? और दोनों में परसेंटेज है ना, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। x के बटे में y कर लो, y और मतलब x वाले ABCD एक तरफ कर लो, गिनती एक तरफ कर लो, बस काम खत्म। या फिर y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर अगर निकालें तो x गुणे 112/96 होगा नहीं होगा? बोलो किससे कटेगा ये? 12/96, 12 से कैसे कट जाएगा? 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32 ना, बोलो। उसके बाद में ये 4 छंग 24, 4 सते आया y बराबर 7x/6। y की वैल्यू क्या है? ठीक, अब y का मान उठा के यहाँ रख दो, काम खत्म। x प्लस y बराबर कितना था? 520। y का मान क्या आया? तो 7, ये x पहले से था, y की जगह रखेंगे 7x/6 इक्वल टू 520। 6 का यहाँ गुणा कराओगे ना, हर बराबर करोगे ना, तो 6x प्लस 7x/6 इक्वल टू 520 के। 6 यहाँ है, कहाँ चला है? गुणे में, यहाँ करते हैं आगे, बोलो। तो यहाँ बचेगा 7 6 13 होगा नहीं होगा? 13x बराबर 520 गुणे कितना होगा? 6, बोलो ना, गुणे 6 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 520 गुणे 6/13, 13 चौके और 13 शून्य शून्य, x बराबर 40 गुणे 6। नहीं कर पाओगे? कर लो।